मामू तंबू में खड़े हुए 100 लोगों का खाना कराया था मामू ने। मामू क्या देखते हैं कि शादी में 400 लोग मौजूद हैं। बारात के साथ जो हैं बारात 400 लोग हैं तकरीबन। कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि मैंने तुमसे सिर्फ 100 लोगों का कहा और तुमने 400 लोगों के खाने का अरेंज किया। तो वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तो कहता है क्या कह रहे हो मामू? मामू ने बोला हाँ ऐसा ही है। जानते हो उस शख्स ने क्या कहा? क्या? लेकिन मैंने सिर्फ 150 लोगों का खाना भेजा और सिर्फ बिरयानी भेजी, मैंने और कुछ नहीं भेजा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कहाँ हैं 3 दिनों से, कहाँ गायब हुए हैं? अच्छा, जो बात मुझे पूछनी है वो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप कहाँ हैं? मैं कहूँ यार, वो थोड़ी कुछ घरेलू मसरूफियात थी और फिर उसके अलावा एक दोस्त की बहन की शादी थी। अच्छी बात। तो शादी में लग गए, खैर उसकी फिर बिला वजह लग गए, मज़ा नहीं आया शादी में। क्या मतलब मजा नहीं आया शादी में? मतलब देखें, हम तो अच्छी शादी उसको कहते हैं इसमें खाना अच्छा हो, मुझे खाने में मज़ा नहीं आया। आप अच्छी शादी उसको कहेंगे कि जिसमें खाना मजेदार। खाना मज़ेदार हो, क्या बात है, वो अच्छी शादी। वो अच्छी शादी यानी जिस शादी में खाना अगर मजेदार नहीं है, टेस्टी नहीं है, तो वो शादी शादी नहीं है। लेकिन उसकी वो बात नहीं है। नहीं अहमद, एक बात मेरी याद रखना हमेशा। मैं तुम्हारे तवस्सुत से तमाम सुनने और देखने वालों को भी ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की बेटी की शादी में जाओ और वहां खाना खाओ, उस खाने को कभी बुरा मत कहना है मत। क्यों मालूम है? कि उस एक वक्त के खाने के पीछे उस बाप की पूरी जिंदगी लगी होती है। हाय 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 हाय, ये बात आपने बिल्कुल सही की। पत्नी वो खाना उसने पत्नी कैसे पूरा किया कैसे बेचारे। किया होगा, कैसे करते हैं जो बाप होते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर तुमने जिक्र कर दिया शादी का और एक ऐसे आदमी का कि जो गरीब है और खाने का इंतजाम ना कर सका, मैं बताना चाह रहा हूँ एक ऐसे किस्सा। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि आज की जो स्टोरी है वो गरीब की बेटी से रिलेटेड है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और शुरू की जाए। अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बड़े पस्ता हाल, मतलब गरीब जिसको कहेंगे, गरीब हाल में। एक तो होता है गरीब, एक होता है बहुत गरीब। हाय हाय हाय, ये बहुत गरीब है। अब उस गरीब के यहाँ एक जवान बच्ची भी है जिसको उसने रुखसत करना है, उसके हाथ पीले करने हैं। ये किसी बाप से पूछा जाए कि वो बच्चियों को रुखसत कैसे करते हैं, एक तो कलेजे पे पत्थर रखकर और दूसरा उन सब का इंतजाम कर करके जो उनके सामने वालों की डिमांड होती है। बहरहाल, तो मैं ये मामू मामू करके मशहूर है हमारे, ये पीआईबी कॉलोनी कराची में है, हमारे पीआईबी कॉलोनी में जी। ये हम जब तीनट्टी से जाएंगे तो अंदर जाके पीआईबी कॉलोनी आती है। हाँ जी। ये वहां का किस्सा है। तो मामू बेचारे बड़े गरीब, बेटी की शादी की डेट दे दी, शादी के दिन करीब आने लगे। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने डेट तो दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैं खाने का इंतजाम कैसे करूंगा। बहरहाल, घर में जो बच्चे होते हैं, कजन्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, वो सब घर में जमा हो गए। घर में टाक टूक हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। एक हफ्ते पहले बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। अब चूंकि गरीब है लेकिन वो ये चाहता है कि अपनी बच्ची को तमाम चीजें, यानी जो होता है कि मेहंदी की एक रस्म होती है, वैसे नहीं कर सकते जिससे हड़ाहुड़ी मेहंदी हो रही है, उसमें एक छोटी सी मेहंदी रख ली जाए। एक छोटी सी मेहंदी घर में ही रख ली। घर में रिश्तेदारों के बच्चे वगैरह सब मौजूद हैं। हाँ जी। घर में मेहंदी रख ली। शोर शराबा हो रहा है, शाम से ही शुरू हो गया, रात गए रज जगह हो रहा है क्योंकि दूसरे दिन शादी है। अब रज जगह हो रहा है तो क्या होता है कि घर में जहां मामू का जो घर है, उस घर के बीच में एक घना दरख्त है, नीम का दरख्त। अहमद जरा सुनने वाली बात, उस नीम के दरख्त के नीचे वो बच्चे, कोई 2:30-3 बजे का टाइम, और ढोल बजा रहे हैं और शोर कर रहे हैं बुरी तरीके से। बच्चों ने शोर, शादी का घर है, शादी के घर में तो शोर बिल्कुल हल्ला गुल्ला होगा। लेकिन चूंकि मामू जो हैं वो बड़े समझदार हैं, मामू घर में दाखिल होते हैं और बच्चों को डांटते हैं कि बस बहुत हो गया, कर ली ना, खुशी हो गई ना, कर लिया शोर शराबा, बजा लिया ढोल, बस। तो शादी के घर में तो ऐसा ही ढोल वोल होता ही है, जाहिर है शोर शराबा होता है, ढोल ढमक बज रहे होते हैं। तो मामू ने कहा कि बस मत बजाओ। बच्चों ने कहा कि मामू आज आखिरी रात है, रज जगह हो रहा है, हमें बजाने दे, और फिर हम तो घर के ही लोग हैं, यहाँ है कौन दूसरा जिसके लिए आप मना कर रहे हैं। मामू ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि कोई नजर आए, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन मौजूद होती हैं।
तो वो जो मौजूद होती हैं उन चीजों का ख्याल रखने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि बंद करो। हो सकता है कि उनके आराम का टाइम हो। रात के 2:30 बजे का टाइम है। रात के 2:30 बजे का टाइम है। नीम के दरख्त के नीचे बच्चों की ये बात समझ में आ जाती है। बच्चों ने ढोल तमाशा बंद कर दिया। अब चूंकि शादी का दिन है, नेक्स्ट डे, अगले दिन बारात है। अगले दिन बारात है। मामू ने खाने का अरेंज करने की बड़ी कोशिश की लेकिन हो ना सका। वो हमारे एक बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो हमारे एक जानने वाले के पास गए और उनसे कहा, अपना मुद्दा बयान किया कि बेटी की बारात आने वाली है और मैं कितना ही करके हद्दुल इम्कान कोशिश की लेकिन मुझसे हो ना सका और मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा, बोले कि मुझे 100 आदमी के खाने का अरेंज कर दें। 100 आदमी के खाने का अरेंज? 100 आदमी के खाने के लिए अरेंज कर दें। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, अरे मामू, जब आपको हम मामू कहते हैं तो आपने इतनी देर क्यों की? आप पहले ही आ जाते। देखो, हैं लोग अभी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में लोग अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने कहा, पहले ही आ जाते। मामू को तसल्ली हुई। मामू ने उनका शुक्रिया अदा किया और मामू वहां से उनको एड्रेस देके वो चले गए। अब जिनके पास वो गए थे, उन्होंने बजाय इसके कि 100 आदमी के खाने का करता है अरेंज, उसने 150 लोगों के खाने का अरेंज किया अपनी तरफ से। यानी 50 लोग बढ़ा दिए कि हो सकता है लोग ज्यादा भी आ जाएं। अहमद, 150 लोगों का खाना वहां पहुंचाया गया। बारात आई। अब जब बारात आई है तो मामू तंबू में खड़े हुए हैं। महल्ले में ही तंबू लगाया। हाँ, महल्ले में ही तंबू लगाया है। वहीं बारात आई है। मामू तंबू में खड़े हुए। 100 लोगों का खाना कराया था मामू ने। मामू क्या देखते हैं कि शादी में 400 लोग मौजूद हैं। बारात के साथ जो आए हैं, 400 लोग हैं तकरीबन। 400 लोग वहां मौजूद हैं। मामू ये देख के उनकी तो लाइट चली गई कि इतने लोग तो मैंने बुलाए नहीं है। और लड़की का बाप है तो इज्जत भी दांव पे लग जाएगी। वो ये सोच रहा है, अल्लाह पाक, के इतने लोगों को मैं खाना कैसे करूंगा। उसके तो रंग उड़ वो ये सोच सोच के मामू परेशान है। हाँ। अब लड़की वालों की तरफ से निकाह हुआ, सारे मामलात हुए। लड़के वालों के, हाँ भाई खाना खोल दे, हाँ भाई खाना खोल दो। खाना खुला, एक देग खाली, हाँ, दूसरी देग भी खाली, तीसरी देग भी खाली। इतने में क्या देखता है कि मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देग भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देग खोल दूं। उसने बोला, तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देग से भी खाना खुला। चौथी देग से भी खाना खुला। मामू ये देख रहे हैं कि ये तो 150 लोगों का खाना था। ये लोग खा रहे हैं रच के और खाना खत्म नहीं हो रहा। 400 अफराद ने खा ली बिरयानी। 400 अफराद वो बिरयानी खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। अहमद, इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू, मैं कोरमा रोटी भी खोल रहा हूं। मामू ने बोला, सुनो। वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कोरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं, ये कहां से चला रहा है, ये कहां से आ रहा है। क्या देखते हैं कि तंबू में कोरमा और रोटी इंटर हो रहा है। मामू ये देख के परेशान है और लोग कोरमा रोटी पर भी टूटे पड़े हैं, खा रहे हैं। यानी बिरयानी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, खत्म नहीं हो, कोरमा भी खा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। मामू एक कोने में खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे हैं। लोग रच के खा रहे हैं। कोई 20 मिनट गुजरे, वही शख्स दोबारा मामू के पास आता है और आके कहता है, अब मैं मीठा खोलने जा रहा हूं। ये बोल के और अंदर चला जाता है। जबकि मीठा है ही नहीं। मीठा? मामू ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक डिश थी, यानी बिरयानी। ना मैंने कोरमा कहा, ना मैंने रोटी कही और ना ही मैंने मीठे का कहा। वो शख्स बोल के चला गया। मामू देख रहे हैं कि खीर के थाल अंदर आ रहे हैं। खीर आ रही, लोग खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। उन तमाम लोगों ने वो खाना खाया मीठे के साथ। तो वो किसने किया था खाना? अहमद, हाँ। बेटी रुखसत हुई, बारात चली गई।
अब मामू ने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया कि जो बार बार आके मामू को बता रहा था कि मैं खाना खोल रहा हूँ, हाँ। मैं मीठा खोल रहा हूँ, मैं कौरमा खोल रहा हूँ। मामू ने पूरे तंबू में उसे ढूंढा। हाँ, क्योंकि वो इतना खाना ले लेके आ रहा है, वो कहाँ से आया वो खाना? शख्स नजर नहीं आया। मामू ने ये जानकर नेक्स्ट डे कि मैं उस शख्स का जाके शुक्रिया अदा करूं कि जिसको मैंने 100 लोगों के खाने का कहा और उसने इतना इंतजाम कर दिया। अच्छा। मामू उस शख्स के पास जाते हैं और उससे हम कलाम होते हैं कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि मैंने तुमसे सिर्फ 100 लोगों का कहा और तुमने 400 लोगों के खाने का अरेंज किया, कौरमा भी, रोटी भी, मीठा भी, बिरयानी भी। तो वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है क्या कह रहे हो मामू? मामू ने बोला हाँ ऐसा ही है, मैं यही आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि ये तमाम लवाजमात रात को मौजूद थे। जानते हो उस शख्स ने क्या कहा? क्या? उसने कहा मामू आपने 100 लोगों का कहा था, यह हकीकत है, लेकिन मैंने सिर्फ 150 लोगों का खाना भेजा और सिर्फ बिरयानी भेजी, मैंने और कुछ नहीं भेजा। तो वो शख्स नहीं मिला जो ये करवा के गया था, जो उस वक्त तंबू में मौजूद था और वो खाना ले लेकर आ रहा था? उस शख्स को नहीं ढूंढा? वो नहीं मिला। मामू ने उसे बहुत ढूंढा। हाँ। वो बेटी की रुखसती के साथ वो खुद भी रुखसत हुआ, कहीं नजर नहीं आया। मिला ही नहीं, कभी नजर भी नहीं आया? मिला ही नहीं। और इससे पहले वो कभी नजर आया था? कभी नहीं, कभी नहीं। मामू भी यही कहते हैं कि कभी नजर नहीं आया। फिर अब क्या होता है? हाँ। मामू ये सोचकर कि इसने भी नहीं किया, अल्लाह ये क्या करामात हो गए, मामू ये सोचते हुए घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में, वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए। मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ। इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है कि जब तुमने हमारे सुकून का ख्याल रखा तो हम तुम्हें कैसे बेसुकून कर देंगे। वो कोई जिन था? वो जिन था, एक अच्छा जिन, एक नेक जिन। एक नेक जिन जो घर में मौजूद है। और इससे पहले घर के किसी भी मामले में उस जिन ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब मैं इस वाक्य को समझ गया हूँ, जब मामू ने जो है उस जिन का ख्याल किया, जब वो बच्चे मेहंदी में खेल रहे थे, शोर कर रहे थे, बच्चों को चुप कराया। तो हाँ, बच्चों को चुप कराया और उन्होंने बोला कि हमारे अलावा यहाँ और भी बहुत सारी मखलूक है ना नजर आने वाली, उनके सुकून का ख्याल करो। ये चीज, ये बात उस जिन को पसंद आई, बहुत पसंद आई, और उसने उसका इजहार इससे किया कि देखो कैसे वक्त पे वो खड़ा हुआ, क्या बात। और एक बात और साबित हो गई है कि वो जो वेटर ही कहेंगे हम, जो खाना ला के दे रहा था, अब वो जो कैरेक्टर था, वो कोई इंसान नहीं, था, वो जिन था जिसने वो खाना उस वक्त पूरा किया। ओए होए 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 होए, सही है। क्या बात है शेख साहब, इससे ये चीज सीखने को मिलती है कि आदमी कोई भी नेकी छोटी समझकर ना छोड़े। बिल्कुल ऐसे ही है ना, नेकी तो नेकी है। मौला करीम वो नुक्ता नवाज है परवरदिगार। हाँ। कि आप देखें, ख्याल रखें कि चिड़ियों का पानी का ख्याल रखें, उनके दानों का ख्याल रखें। बेज़बान यानी अगर है, मैं तो कहता हूं किसी कुत्ते के सिस्टम का हो तो उसको भी प्यासा नजर आता है तो उसको पानी पिलाएं। बकरी का ख्याल रखें, चरिंद परिंद का ख्याल रखें, पानी डालें, दाना डालें, अपने माँ बाप को राजी रखें। ये सारे काम करेंगे तो